हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है संविधान के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। बहुत सारे क्वेश्चन हमको एग्जाम में इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं, तो आज के इस सेशन में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, जिससे कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप 100% बिल्कुल क्वेश्चन सही करके आओ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो हमारे संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 में ये बताए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, किसके देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को संविधान में इसलिए शामिल किया गया ताकि सरकारें जो है इन सिद्धांतों का पालन करते हुए ऐसी पॉलिसीज और ऐसे लॉ बना सके जो हर नागरिक के जीवन को बेहतर और सुखद बना सके। इसी मकसद से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को संविधान में ऐड किया गया कि सरकारें जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी की स्थापना कर सके, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करे, एक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम करे। ठीक है, तो इस पर्पज से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमारे संविधान में ऐड किया गया है। अब आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में हम इसको पढ़ने वाले हैं। सभी आर्टिकल को दिमाग में रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 41, 43, 44, 45, 48A, 49 और 51। ये जो मैंने आपको आर्टिकल बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे आर्टिकल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये दिमाग में आपके छप जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से ही पूछ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके सभी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। और जो मैंने अभी आपको आर्टिकल बताए इन पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, आर्टिकल 36 की बात करें सबसे पहले हम, तो इसमें डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की डेफिनेशन मतलब परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 37 में डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बात कही गई है, क्योंकि ये पूरी तरीके से राज्य पर निर्भर करते हैं। 38 में बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि राज्य के सिटीजन्स के लिए पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, वेलफेयर प्रोग्राम्स ये चलाए। इसी के साथ साथ आय की जो असमानता है उसको भी कम करना राज्य का कर्तव्य है। तो ये 38 में बताया गया है। आर्टिकल 39 में स्टेट की जो सोशल ड्यूटीज़ है उसको परिभाषित किया गया है। राज्य के कुछ सामाजिक कर्तव्य हैं, जैसे कि सिटीजन्स को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना, सार्वजनिक संपत्ति और सेवाएं सर्विसेज देना, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना, सिटीजन्स के स्वास्थ्य की देखभाल करना, नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, महिलाओं एवं बच्चों के लिए खुशनुमा माहौल प्रदान करना। तो ये सब राज्य की जो सोशल ड्यूटीज़ है उसके बारे में आर्टिकल 39 में बात की गई है। आर्टिकल 40 की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायतों की स्थापना की इसमें बात की गई है आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 41, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल के तहत कार्य पाने का अधिकार जो है वो दिया गया है। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को रोजगार के अवसर जो है वो प्रदान करे। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। इस आर्टिकल का ये उद्देश्य है कि ये सुनिश्चित करना किसी भी व्यक्ति को बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी या किसी अन्य परिस्थिति में सहायता, मदद प्राप्त हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 43 की। इस आर्टिकल के तहत राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्य करने के लिए न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेज रेट जो है वो प्रदान करे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वेज रेट की बात किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 43 में की गई है। नेक्स्ट आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 44। 3 से 4 बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं और लगातार पूछे ही जा रहे हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि राज्य मतलब स्टेट का ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि वह राज्य में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे। देश का सबसे पहला राज्य जो है वो गोवा है, जिसने समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी धर्मों और समुदाय के लोगों के लिए एक समान कानून हो, विशेष रूप से विवाह, तलाक या संपत्ति, इन सब मामलों में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हमको देखने को मिलती है आर्टिकल 44 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आर्टिकल 45 आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल के तहत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान करने की बात की गई है। आर्टिकल 46 की बात करें तो इस आर्टिकल के तहत राज्य का कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि वह ST SC का डेवलपमेंट मतलब विकास करेगी।
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने की बात की गई है आर्टिकल 46 में। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल 48 की तरफ। कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विकास जो है वो राज्य का कर्तव्य होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 48 में। इसी आर्टिकल 48 के एक सब क्लास है आर्टिकल 48A। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस आर्टिकल के तहत पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये कहा गया है और इसे संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा जो है ये राज्य का कर्तव्य है, किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 48A से संबंधित है। कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में ये बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करेगा, उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा आखिरी आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। इंटरनल एवं एक्सटर्नल पीस को बनाए रखना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये हमने फ्रेंड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिस्कस किया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। 3-4 चीजें दिमाग में रखिएगा। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में हमको देखने को मिलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैंने आपको बताए 41, 43, 44, 45, 48A, 49 और 51, जिसमें से 44 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है वो। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 48A जो कि पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हैं जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो इनका उल्लेख मिलता है हमको भाग 4 में। भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP भाग 4 में दिए गए हैं। 36 से लेकर 51 आर्टिकल के बीच में आते हैं। ये सरकार को सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुधारों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किए हैं, DPSP का उल्लेख किए हैं, तो आर्टिकल 36 से 51। ये जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, मतलब आयरलैंड के संविधान से इंस्पायर्ड होकर हमने भारतीय संविधान में इसे शामिल किया DPSP को। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 39 राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है, संपत्ति के समान वितरण और नागरिकों को समान अवसर देना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आर्टिकल नंबर 38 में। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है आर्टिकल नंबर 38 और 39 को लेकर। आर्टिकल नंबर 38 भारत में वेलफेयर स्टेट की थ्योरेटिकल फाउंडेशन रखता है, जबकि आर्टिकल 39 इस विचार को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक और आर्थिक न्याय को लागू करने के लिए राज्य को दिशा निर्देश देता है। ठीक है, इतना सा बस अंतर है इसके बीच में, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत काम, शिक्षा, लोक सहायता इनको पाने का अधिकार संदर्भित है किसमें, आर्टिकल नंबर 41 में। आर्टिकल नंबर 41 में नौकरी, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार की बात कही गई है, खास करके बेरोजगार, बुजुर्ग और विकलांग लोगों के लिए। आर्टिकल नंबर 41, ए आंसर करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल 45 किससे संबंधित है, तो निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, बी आंसर करेक्ट होगा। आर्टिकल नंबर 45 में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्षों के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 45 में क्या बदलाव किया गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ए आंसर। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 48। आर्टिकल नंबर 48 में कहा गया है कि राज्य को वैज्ञानिक तरीकों से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। आई होप आपने भी सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। अगर आप इसी तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, सिंपल वे में अपना जीएस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ाया हुआ है। टू द पॉइंट हमने वही चीज़ें डिस्कस करी है जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करें। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को ले सकते हैं।
अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ले पाएंगे। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाले फोल्डर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।